एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारी AP फाइनाइट AP है तो अंदर क्या मिलेगा हमें? a प्लस l। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। चूंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है तो हम सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ एक पार्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है हमें, मतलब क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू दी है 11। a की वैल्यू हमें दिख रही है 1/15। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? सक्सीडिंग 1/12 माइनस प्रीसीडिंग 1/15। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 60। अब 12 5 ज़ा 60 तो यहाँ पे मिलेगा 5 और 15 4 ज़ा 60 तो यहाँ पे मिलेगा 4। तो इस तरीके से हमें 1/60 मिल गया हमारा डी। डी की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 1/60। अब फाइंड हमें क्या करना है? सम ऑफ दीज 11 टर्म्स। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? एस 11। सबसे पहले तो लिख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn होता है हमारा n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह क्या आएगा? 11, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ दीज 11 टर्म्स। तो इसे डिनोट किया S11 से। n की जगह आया 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में हमें क्या मिलेगा? 60। 15 4 ज़ा 60 तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 मिलेगा, प्लस 60 1 ज़ा 60 तो 1, 10 इंटू 1 10। क्या मिल रहा है हमें? 11/2 ब्रैकेट में 18/60। तो S11 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 11/2 इंटू 18/60। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 33/20। तो सम ऑफ 11 टर्म्स हमें मिल गया 33/20। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अपनी AP लिखते हैं 7 10.5 प्लस 14 अप टू प्लस 84। 84 इज द लास्ट टर्म। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी सेकेंड टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है? a इक्वल टू है 7। कॉमन डिफरेंस d कितना है? 21/2 माइनस 7। तो ये क्या मिलेगा? 21 माइनस 14/2 मतलब 7/2। 7/2 हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस d। अब इस AP को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है। जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये किस टाइप की AP हुई? फाइनाइट AP, क्योंकि फाइनाइट AP में ही लास्ट टर्म होता है, इन्फिनिट AP में लास्ट टर्म नहीं होता है। तो फाइनाइट AP में जो सम होता है किस तरह से लिखते हैं? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। l मतलब लास्ट टर्म और a मतलब फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तभी हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n कैसे निकलेगा? an मतलब हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमें पता है 84, तो 84 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। तो 84 माइनस 7 कितना मिलेगा हमें? 77। तो 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 11 ज़ा 77 तो n माइनस 1 मिल गया हमें 22 और n की वैल्यू मिल गई 23। अब n की वैल्यू मिल चुकी है तो हम s की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली? 23। a की वैल्यू हमें पता है 7 और d की वैल्यू हमें मिली थी 7/2। अब अगर हम सम ऑफ दीज टर्म्स फाइंड आउट करते हैं तो s की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l और या फिर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो क्या मिलेगा? 23/2, 2 इंटू 7 तो 14 प्लस 23 माइनस 1 तो 22 इंटू 7/2। तो ये मिलेगा हमें 11 इंटू 7
तो यहाँ से मिलेगा 23/2 ब्रैकेट में 14 + 77। तो s की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 23 × 91 / 2। तो ये मिलेगा हमें 2093 / 2 और यहाँ से मिलेगा हमें 1046.5। ये हो जाएगी हमारे सम की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। A12 दिया हुआ है हमें 37, D की वैल्यू दी हुई है 3। फाइंड क्या करना है A और S12। S12 का मतलब कि फर्स्ट 12 टर्म्स का सम। अब A12 को कैसे लिख सकते हैं? A12 को लिखा जा सकता है A + 12 - 1 मतलब 11D। इसकी वैल्यू पता है हमें 37, D की वैल्यू पता है 3, तो A + 11 × 3 = 37। तो A = क्या मिल जाएगा 37 - 33 मतलब 4। A की वैल्यू तो मिल गई हमें 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है S12। अब यहाँ पे लिखा हुआ है S12, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से मिल गया हमें n की वैल्यू 12। अब n कितना होता है n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू रख देते हैं 12, 2a की वैल्यू है 4 + 12 - 1 11 × d 3। तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हमें मिलेगा 246 और a की वैल्यू हमें मिली है 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक AP दिया हुआ है और हमें कुछ टर्म्स का सम दिया हुआ है कि सम है 636। अब सबसे पहले अपनी AP लिख लेते हैं 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हमें SN की वैल्यू क्या दी हुई है 636। A फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ से मिल जाएगा 9। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी मिलेगी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 17 - 9, तो ये कितना मिलेगा 8। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। SN की वैल्यू है 636 = n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2a मतलब 2 × 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट से हमने 2 को कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 9 + 4n - 4। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 636 = n ब्रैकेट में 5 + 4n। n का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा 5n + 4n² = 636। 636 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो क्या मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n² + 5n - 636 = 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो रूट्स फाइंड आउट करेंगे। दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 2, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2। इक्वेशन हमें क्या मिली थी 4n² + 5n - 636 = 0। स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो फैक्टर्स किसके फाइंड आउट करेंगे 636 × 4 के, ये मिलेगा हमें 2544। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48। अब अगर हम 53 में से माइनस कर दें 48 को, क्या मिलेगा 5, और यही हमारी मिडिल टर्म है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं 4n² - 48n + 53n - 636 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 4n को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा n - 12 प्लस 53 को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा n - 12 = 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है n - 12 = 0 और दूसरा क्या मिल रहा है 4n + 53 = 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी 12 और सेकंड से मिलेगी n की वैल्यू -53 / 4।
अब यहाँ पे n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी भी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे हम कर देंगे रिजेक्ट और चूज क्या करेंगे n इक्वल टू 12 को। इसका मतलब हुआ कि इस गिवन एपी में अगर हम फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालें तो वो सम हमें कितना मिलेगा, S12 636। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45। इसका मतलब कि एपी है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लास्ट टर्म है हमारी 45, मतलब l की वैल्यू दी है हमें 45। सम इज 400, एस एन की वैल्यू दी है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे l को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब l की वैल्यू दी हुई है हमें 45 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी और n दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मिल जाएगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 40। अब एस एन की वैल्यू दी हुई है 400 इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में a प्लस एल, ऐसा लिखा जा सकता है। a और l की वैल्यू हमें पता है, 400 इक्वल टू एन बाई टू, a की वैल्यू क्या है 5 और l की वैल्यू है 45। तो यहाँ से क्या मिला, 400 इक्वल टू एन इंटू 50 डिवाइडेड बाई टू, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 8 40। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 16। अब n की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फाइंड की गई पहली इक्वेशन में। तो n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या था 40, n की वैल्यू 16 पुट की, यहाँ से मिलेगी हमें d की वैल्यू। तो d कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15, तो d की वैल्यू मिल गई हमें 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दी गई है 17, लास्ट टर्म दी गई है, इसे ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ये कितना दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू दी है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा 350 इक्वल टू 17 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 9 है, प्लस 17 को भेज दिया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, n की वैल्यू क्या मिली 37 प्लस 1 मतलब n की वैल्यू मिल गई 38। n भी हमें फाइंड आउट करना था। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन। एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें एस एन मिलेगा 6973, 6973। यह आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स। Question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. मतलब यहाँ पे हमें A22 की वैल्यू दी है 149, D की वैल्यू दी है 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 22। फाइंड आउट क्या करना है हमें, S22 की वैल्यू। अब A22 दिया हुआ है तो A22 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 22 माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल सकती है, तो 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। ए की वैल्यू क्या मिली हमें 2। अब हम इजिली S22 फाइंड आउट कर सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। एल हमारा क्या हो जाएगा A22, n की वैल्यू क्या है 22, तो 22 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 2 प्लस 149। S22 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1661, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब सम क्या फाइंड आउट करना है, S51 ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब A2 की वैल्यू दी है 14 और A3 की वैल्यू दी है 18। अब A2 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। तो 14 इक्वल टू क्या मिल गया, A प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1।
A3 को कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 18 इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सब्सट्रैक्ट किया, A से A कैंसिल, माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू क्या मिल गया 4। D की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो A की वैल्यू मिलेगी 10, A की वैल्यू मिल गई। अब इजिली हम S51 फाइंड आउट कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या रखेंगे 51, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51, 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4, यहाँ से मिलेगा हमें 5610। ये हो गया हमारा आंसर।